नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुजी 3.0 में आप सभी का स्वागत करता हूं। लुसेंट जी के टॉप प्रश्न सेट 8 आज डिस्कस करेंगे, जो कि सभी एक दिवसीय परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखे होंगे तो आप लिस्ट देख लीजिएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो नीला ग्रह के रूप में पृथ्वी को जाना जाता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक जो है क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 तथा नाइट्रस ऑक्साइड यानी NO2 है। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। भारत में मुद्रण प्रणाली कब जारी हुआ था? भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुआ था? तो 1957 ईस्वी में जारी हुआ था। भारत विद्या भवन की स्थापना महात्मा गांधी की प्रेरणा से 1938 में किसने किया था? तो KM मुंशी ने किया था। KM मुंशी ने किया था। मुख्य बारात कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो मिस्र की संस्था है। तमस की रचना किसने की? तमस की रचना भीष्म साहनी ने की है। भीष्म साहनी ने की है। आँख के पीछे पृष्ठ, आँख के पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? आँख के पीछे का दृष्ट तो क्या कहलाता है? दृष्टिपटल कहलाता है। किसे देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है? किसे देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को जाना जाता है। हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? हवाई जहाज प्रायः जो है समताप मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल। इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो टेकोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है यानी NaCl। मनुस्मृति किससे संबंधित है? मनुस्मृति तो कानून से संबंधित है। मनुस्मृति जो है कानून से संबंधित है। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो पालक है। पालक हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल तो टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। सजग रहो किसका आदर्श वाक्य है? तो स्काउट का आदर्श वाक्य है, सजग रहो। पीतल बनाने के लिए तांबे में क्या मिलाया जाता है? तो जस्ता मिलाया जाता है। तांबे और जस्ता को मिलाकर पीतल बनाया जाता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह नारा जो है बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। क्रिकेट खेल सबसे पहले कहाँ खेला गया था? क्रिकेट खेल तो इंग्लैंड में खेला गया था। इंग्लैंड में खेला गया था क्रिकेट खेल जो है सबसे पहले। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? तो D2O है। भारी जल का आणविक सूत्र D2O है। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। इसकी खोज कब हुई? तो
1913 में हुई थी। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इनकी खोज जो है 1913 में हुआ था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन इनेबल करना ना भूलिएगा, ताकि हमारा कोई भी क्लास मिस ना हो। अगला है घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है। घेंघा रोग जो है तो आयोडीन की कमी के कारण होता है घेंघा रोग। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में तो 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। मानव में आनुवंशिकी की जानकारी किसे प्राप्त होता है। मानव में आनुवंशिकी की जानकारी जो है डीएनए से प्राप्त होती है। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है। समुद्र की गहराई जो है फैदोमीटर से मापी जाती है, फैदोमीटर से। साहित्य कृति बालक के रचनाकार कौन है। साहित्य कृति बालक के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है जो है बालक के रचनाकार हैं। एड्स का पूरा नाम क्या होता है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एड्स का पूरा नाम। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग। लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर है, जीवी मावलंकर। मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है। मर्सिडीज कप तो टेनिस खेल से संबंधित है। मर्सिडीज कप जो है टेनिस खेल से संबंधित है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो चीन है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन। मुगल काल में सूरत को क्या कहा जाता था। मुगल काल में सूरत को तो काबुल का मक्का कहा जाता था। मुगल काल में सूरत को काबुल का मक्का कहा जाता था। आइडेयर, आइडेयर किसकी आत्मकथा है तो किरण बेदी की आत्मकथा। आइडेयर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी तो सरोजनी नायडू थी, सरोजनी नायडू। दूध की शुद्धता का मापन किस मीटर द्वारा किया जाता है तो लैक्टोमीटर द्वारा किया जाता है। तारे पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस पाई जाती है। तारे पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कथकली, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है तो केरल राज्य का लोक नृत्य है कथकली। चलिए अगला देखते हैं। गति के नियम को किसने परिभाषित किया था तो न्यूटन ने परिभाषित किया था। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर जो है नीति आयोग कर दिए गए। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी 1912 में बनी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये भी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। रूसी क्रांति कब हुई तो 1917 में हुई रूसी क्रांति। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड यानी फार्मूला उसका N2O होता है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।